चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। अंडे के फूटते वो ज्योत निरंजन निकला। अब ये 17वां पुत्र है उस ज्योत सतपुरुष का जो अंडे से पैदा हुआ है। तो उसी का, क्योंकि उसने सतपुरुष ने अपनी सबद शक्ति से अंडा बनाया। अंडा उसके प्रभाव से फूट गया, उसमें ज्योत निरंजन निकला। तो आकाशवाणी हुई कि अक्षर पुरुष तेने सृष्टि रचनी थी भाई, तो नींद में सो गया, इसलिए ये अंडा हमने भेजना पड़ा। और जो इससे ये व्यक्ति निकला है, इस महापुरुष को साथ लेकर तू बाहर आ जा। दोनों बाहर आ गए, इसको कुछ मत कहना, क्यों नींद में गुस्सा हो रहा था उसने। और तुम दोनों अपने एक द्वीप में रहो, अचिंत के पास। अब देखो ये मन कितना खतरनाक है। सभी पुत्रों को न्यारा न्यारा द्वीप मिल गया, अचिंत को भी एक द्वीप मिला हुआ। उसी में अक्षर पुरुष, अचिंत यानी परब्रह्म, अचिंत और परब्रह्म अक्षर पुरुष, और उसी में निरंजन को कह दिया कि तुम भी इसी लोक में रहे। अब काफी दिन तक वो एक ही लोक में रहे। निरंजन ने सोचा कि एक द्वीप में हम तो 3 जने हैं और बाकी एक एक आनंद मारे, मैं तो अपना न्यारा राज लूंगा, इस एक में मैं नहीं रहता। इस मन का वही स्वभाव यहां पर उत्पन्न है। एक भाई के पास 10 गज जगह फालतू होगी तो दूसरा लठ ठा लेगा। अब बिराना के कुक्रम तार करे, इसने न्यारे क्यों दे दिया, हम तो 3 हिस्से करांगे 10 गज के भी, जब मानना है। तो जी क्या हुआ, निरंजन ने लिखा है कबीर साहब ने कि 70 युग तक एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करी। सतपुरुष ने सहज दास को भेजा, जो बेटा है उनका, जो 5वें नंबर का। तो सहजदास जाओ और निरंजन से पूछो वो क्या चाहता है। सहजदास गया, कहने लगा भाई के चावस है, पिताजी पूछे। कहता भैया नौकरो, ये लोक मेरे लिए थोड़ा है, एकला आदमी, पर यो मन का स्वभाव इतना गंदा है। जितनी लंबी कोठी होगी 1.5 आदमी रहेगा उसमें। क्यों 1.5 क्यों कर, घर में 3 प्राणी हो, एक पत्नी, एक पति, एक लड़का। लड़का स्कूल में चला जा और खुद वो मन मानो भट्ठा पर लौटा रहा सारी रात, सारा दिन लू का माँ जो कोठी बना रखी गुणियों बड़ी लुआ में। आप भट्ठे पर ना पड़े, 4 भट्ठे हो संभालने भी पड़े। और घर में वह एक पत्नी रह बेचारी, अद्धो फारे पाछो लड़का स्कूल में था। 1.5 आदमी इतनी लंबी कोठी बनाकर राजी हो से, वो मन है ये सारे ये काम करवाए, भगवान की भक्ति में नहीं लगन देता इस जीवन में। तो इतना जब इतना बड़ा था, उसमें 3 रहने में क्या दिक्कत थी, एकला निरंजन रहना था। पर यो मन निरंजन है, इसने हमारे अंदर वही प्रक्रिया पैदा कर रखी, जो इसका स्वभाव था हर जीव में वही भर दिया। तो वो निरंजन ने कहा मैं तो अपने न्यारे लोक लूंगा, और मेरी मांग परमात्मा सतपुरुष ने प्रार्थना करके पूरी करवा, भाई तेरा भला हुआ है। सहजदास ने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे वो कहता है, मैं न्यारा लोक चाहूं सो। ने बोला भाई ठीक है, इसने 70 युग तक तप किया है और तप के बदले राज ही मिलता है। ये बातें याद रखना आप, जो मैं बता रहा हूं कि तप से राज मिलता है,
उसने 70 युग तप किया तो 21 ब्रह्मांड सतपुरुष ने दे दिए, ले इनमें कूद लेकड़े तई जाओगा तो 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड में हम बैठे जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का राज है। ज्योत निरंजन का 21 ब्रह्मांड पर राज है जिसको ब्रह्म कहते हैं। और पहले यहां नहीं थे, हम सतलोक में थे। अब सुनना इसको ध्यान से, ये सारे शास्त्र जो उलझे पड़े हैं ना, शिव पुराण कुछ कहे, विष्णु पुराण कुछ कहे, ब्रह्म पुराण कुछ कहे, माता पुराण कुछ कहे, अब इससे वह सारे सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल एक लाइन पा जाओगे। और आप भी पढ़ कर देखना दोबारा इनको, अपना हंसी आएगी कि लिखने वाले ने शुरू में गलती कर दी। क्यों कर दी? कि उसने आगे का बेरा नहीं था, आगे सारी ठीक लिख दी, शुरुआत गलत कर दी। विष्णु पुराण लिखा जब विष्णु जी को परमात्मा लिख दिया। क्यों? विष्णु उपासक इसने पढ़ेंगे वो राजी हुए रहेंगे। शिव पुराण लिखने लगा, शिव पुराण पर कलम तोड़ दी, शिव जी सारी सृष्टि का मालिक, यही रचने वाला, यही ब्रह्मा विष्णु में इसका पैदा करने वाला। तो शिव उपासक उसने पढ़े, वो छाती टूटे, हुआ भाई शिव जी सब तो बड़ा। अब तीनों या तो एक ही बड़ा हो सके और लिखने वाला एक लेखक, तो अब आपको सारा बेरा पटेगा कि यह सच्ची कहानी इस प्रकार थी, सच बात है। तो फिर क्या हुआ? उसको ये 21 ब्रह्मांड वहां दे दिए अचिंत के लोक में। ये 21 ब्रह्मांड भी अचिंत के एक द्वीप में ऐसे रखे थे जैसे इस सारी धर्मशाला में, और एक मेज धरी हो कोण में। इतना विस्तार है उस एक लोक का, वहां पे एक द्वीप का। इसके मन में फिर को वो उठी थोड़े दिन में कि इन लोकां का क्या करूंगा इसमें, कि मैं न्यारा कि तक कुछ बनाऊं, कि तक पानी बनाऊं, कि तक तालाब हो, कि तक पहाड़ हो, कि तक बगीचे लागे हो, उड़ा घूम फिर को आऊं। इसने फेर को वो उठी 70 युग तब फेर किया। तो चिंत सहजदास से फिर पूछा कि भाई वो फिर उसने बहुत घनी साधना करी है, की चाव है पूछिए। वो गया, कहने लगा भाई पिताजी पूछे हैं, इब आपने क्या की आवश्यकता पड़गी? आपने थोड़ी सी जगह मांगी थी, कितनी दे दी? नो बोला भाई नो नहीं सर, मैं इन कामों क्या करूंगा, मुझे तो न्यारा वो चाहिए, मैं अपने ढंग तक घूमे फिरूं। इन कामों ये तो खाली खोखे हैं, जैसे किले दे दिए, 2 किला दे दिया जमीन, इसमें बनाऊंगा मैं अपने न्यारे न्यारे। कितना डाइनिंग रूम बनाऊंगा, कितना किचन बनाऊंगा, और कितना फलाना बनाऊंगा। मनवा ईंट रोड़े और दो, ईंटा के भी तो दे, यानी वो इसमें सृष्टि जो रचनी है मैंने, वो सामग्री दो। सहजदास ने सतपुरुष से कहा कि निरंजन न्यो और न्यो मांगा जी, न्यो कहे मैं इसमें अपनी न्यारी कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करूंगा, मुझे वो वस्तु दो जिस तरह बनाई जा। तो सहजदास से कहा कि उसको कह दो अपने बड़े भाई कूर्म के पास जावे और विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़कर पांव पकड़े, पहले उसके चरण छुए। ये नियम है बड़े छोटे का बड़े की तरफ ही भाव ऐसा होना चाहिए। और फिर वहां बैठे, उससे प्रेम पूर्वक बात करे। जब वो प्रसन्न होया दिखे ना तेरे ऊपर, जब उससे प्रार्थना करे कि मुझे वह सृष्टि रत्न की सामग्री दो, क्योंकि वो सामग्री उसके पास दे रखी है मैंने। निरंजन बोला ठीक से, चल पड़ता है कूर्म के पास। क्या अब उसके मन में न्योगी कि मैं भी उनका पुत्र और ये भी उसी के पुत्र, मैं क्यों हाथ जोड़ू इसके आगे। इतना मतलब मन में उसके खरपतवार पैदा होगी। तप से अहंकार गेल उत्पन्न होता है। ये तप एक ऐसी बीमारी है, इसमें अहंकार अभिमान जरूर उत्पन्न होगा। रावण ने तप करके भगवान शिव का और सोने की लंका ले ली, अभिमान उससे 100 गुना बढ़ गया और उस अभिमान बस कुत्ते की मौत मरे आखिर में। तो ये तप करने से उसमें अभिमान हो गया। अब मुन्नो इतनी साधना करी न कुछ भी ना कर रखा, जाके कहता है कि कूर्म अकाजा भैया ठीक है, अब ठीक हूं, आपके पास वो सृष्टि रचने की सामग्री है वो मुझे दे दे। कहने लगा भाई तेरे को किसने बताई? कि पिताजिया ने। वैसे थोड़ा मैंने तप किया है, जब मिली है मुझे। अच्छा बहुत अच्छा किया, पर भाई एक बात सुन ले, साहब ने मुझे कह रखा है सतपुरुष ने कि मेरे से पूछे बिना देना ना किसी ने। और मैं महाराज से एक बार बात कर लेता हूं, भाई बैठ जा, मैं जरूर देऊंगा, नाटता नहीं तुझे। अब संत कैसे पूछते हैं
वहां का आपस में डिफरेंस जैसे कलकत्ता और रोहतक का है, इतना फैसला, इससे भी मतलब अंदाजा बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा फैसले पर वो आपस में उनके लोक हैं सतलोक में। और सतपुरुष की राजधानी वो न्यारी है। तो कहने लगा मैं महाराज जी से टेलीफोन कर लेता हूं, जैसे यहां टेलीफोन करते हैं और वो अब समाधि लगाकर टेलीफोन करते हैं, संत से जोड़ते हैं अपनी सूरत को परमात्मा से। संत कहने लगा मैं बैठ जा, मैं अभी महाराज जी से पूछ लेता हूं, अपनी सूरत के माध्यम से वहां जाता हूं और साहिब के चरणों में अर्ज करूंगा और तेरी सामग्री तुझे मिल जाएगी। अब वो चिंत ने सोचा, उसने निरंजन ने सोचा ये समाधि का ऐसा बूंदा झगड़ा हो सल मन मन या समाधि लग गई, यो 2 युग में उल्टा आवे, इतना मैं बैठा रहूं। अरे समाधि का ऐसा होता है जिसकी समाधि चढ़ जाती है वो ऊपर के स्थानों पर, ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां उसने बहुत रमणीक चीज दिखाई देती हैं और फिर इस शरीर की शुद्ध बोल जाता है मनमाना। तो अब 10 दिन में 1000 वर्ष में वापस आती है संतों की। अब बैठे रहते हैं वो ठंडे क्षेत्र में। उसने सोची वो क्या कई दिन का झंझट बनेगा, उसने तो ऐसे समाधि लाई अपना अभ्यास से 1 सेकंड में जाना था, उसने तो अभ्यास है उनका। और वो ऐसा शरीर जिसमें कोई विक्षेप को ना, इसमें 36 को बाढ़ बढ़े, करा मुश्किल तो समाधि लागन पावे। उसने सोची करा कई दिन में वापिस आओगा। उन्होंने तो आंखें बंद करने दे और अचिंत ने ऐसे पकड़ के उसका मुकुट ने बोला मेरी बात सुन और मुझे दे सामग्री, ऐसे झटका दिया। उसमें से कहते हैं ये सामग्री निकली जैसे 5 तत्व अपने आप उसमें तो निकल कर नारे नारे होकर कितना चांद कितना सूरज कितना तारे ऐसे ऐसे फैल गए, ये सब हो गए। ये सूर्य अपने स्थान पर, पृथ्वी अपने स्थान पर, इस पर सारे के सारे ये नारे नारे उत्पन्न हो गए। उसने सोचा ये तो मुकुट में सारा सौदा, उसने दूसरा और खींचा, 3 मुकुट उतारे। तो उसमें से ये सारा सामान जो आज ये सूरज पृथ्वी चांद सितारे समुद्र और ये ऊपर के लोक ग्रह प्रह, ये सारे उस अचिंत के मुकुट में तो निकले। अब यहाँ पर अनजान आदमी जो आज के ज्यादा विद्वान, साइंस को ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग नो सोचेंगे निरे को पौड़ फेल रखे, ऐसा क्या मुकुट होगा, ये बनावटी बातें हैं कि उसमें ये पहाड़ और पृथ्वी चांद और सूरज कैसे आ गए। तो कबीर साहब साथ के साथ गरीबदास जी इसका प्रमाण देते हैं कि जैसे बड़का वृक्ष देखा आपने, वट वृक्ष, वो सारे रोहतक में का फैल सकता है अगर उसको आगे बढ़ने का स्थान मिल जाए। तो एक वट वृक्ष सारे रोहतक में का घूम सकर आगे भी जा सकता है। और वो उसका बीज क्या है, एक उसका फल होता है बेर जितना और उस फल के अंदर बीज होते हैं। और कोई नो कहे कि इस इतने फल में 1000 बड़ हैं, 1000 वट हैं। कौन से वट, जो ये फैल रहा 2 किले में का, ऐसे ऐसे इस वट के बीज फल में 1000 ये वट वृक्ष है। तो जिसने इस प्रोसीजर का नहीं बेरा, जिसने इस विधि का नहीं मालूम कि बीज से वृक्ष बना है, और तो वो एकदम स्ट्राइक करेगा दिमाग, अकीसी झूठ बोला करो जो जत जावे, ये बड़ और इसमें 1000 क्यों करावे बूझ, यानी उसको ऐसा मूर्ख समझेगा और उसने ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार जो अपनी बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये बीज रूप में थी सारी सृष्टि। और इनका बीज ऐसा था कि उस मुकुट के एक कोने में लगे हुए थे, वजन भी नहीं था। और जब मुकुट से बाहर आते हैं तो वो प्रोसीजर आप पर फैल गया। ये बाहर के वातावरण से ये ऐसे ढंग से उनका नियम था ऐसे बन जाना। जैसे दिवाली के ऊपर बच्चे एक टिकिया होती है इतनी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी टॉफी का भी 5वां हिस्सा चकोर सी, और उसका एक तिल्ली लगाते हैं और उस तिल्ली इतनी टिकिया में तो नो घूम कर इतना ऊंचा सांप बन जा। वह टिकिया था किस ढंग की, और वो सर्प नो घूम कर इतना लुकड़ गया, नो दूर तक ही घूम गया। इसी प्रकार इस पृथ्वी, इस सृष्टि की रचना और ये मूल रूप में ऐसे सतपुरुष के पास कूर्म को दी हुई वहां पर रहते थे। अब आगे चलिए। अब इसने देखकर बड़ा राजी होया, निरंजन बड़ा प्रसन्न हो गया, कह देते पृथ्वी लोक पावे, यहां से कूदे पाताल लोक में जावे, फिर स्वर्ग लोक में,
फिर और नारे नारे और घने द्वीप बने हुए थे, वहां पहुंचा, उनमें खूब घूमे। अब एक बार जाके देखो पिकनिक स्थलों पे पहाड़ में, मन चाह है कि वो देखूं कि सुंदर दिखे, उड़े तई गोडे टूटने चढ़ा, इतना फलानी देखूंगा, उड़ा बड़े झरने बहु सबाई, झरना से पहुंचा इतने गोडे टूटने। फिर दूसरे बावड़ा झील बहुत बढ़िया बतावे, फदड़ फदड़ झील तई जावे, भाई झील देख लिया, उड़ा चिड़ियाघर बन रहा से, वो सारा देख का अखर में थक कर घर चाल करने चाल। इस प्रकार ये सारा घूम के अपने फेर लोक में आ गया। फिर विचार करे कि इस खाली का बनेगा कि इसमें मेरे जैसे और भी कि मैं हो न देखे, देख जाकर राजी रहूं, प्रसन्न रहूं, और भी प्राणी हो तो गणा बढ़िया काम हो जाए। किसी ने उस लोक में छोड़ दूंगा, किसी ने उस लोक में, फिर उन्हें मिलन फेटन जाया करूंगा, आनंद सा आया रहेगा। ऐसा सोचकर 64 युग फिर तप करता है। अब सतपुरुष ने सोचा ये तनाड़ी बालक से हैं, ये और भाई अपने बैठे भक्ति करें, लौला रे मालिक में ना कोई चिंता ना फिक्र, पर इसने तो ना तो यहाँ रहना और ना इस भक्ति में इसका मन लग रहा। सतलोक में जो रहना होता वहां प्राणी की आप पर लौला गिरा भगवान में, अटया नहीं जाता। तो उसने सोचा कि अब इसका पक्का इलाज करता हूं, यो नहीं माने। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में हो गया, स्कूल में जब लाई मैं तो साइकिल लूंगा, साइकिल लूं, और घर वाले ने सोचा कि टांग तलवा होगा, पागल, बचपन तक जद्दी स्वभाव है कादे बच्चे का, साइकिल दूंगा ना कतई नहीं जाऊं, यो गिरा थारा यो थैला यहीं पर। तो घर के भाई क्यों इनके ला जद करी बालक से, वह माता कहेगी अपने उसके पिता ताई, अग्यू बालक तो हट कर रहा, मानता कोई ना, बेचारा ना चाहते हुए भी उसकी जद के आगे मजबूर होकर उसकी खातिर साइकिल ले आके देगा, देखी जाएगी, ना मानता है कि बसा। फिर वो हो जाता कॉलेज में, फिर नो का मोटरसाइकिल लूंगा जब जाऊंगा, और फिर और करा के मांगे, आज 500 रुपये दो और घूमा इधर उधर। तो माता पिता ने पता लग जाए कि वो बच्चा पढ़ने के लक्षण को ना सियाना हो गया, इसको ब्याह कर दें, इसको धंधे में जोड़ दें ताकि वो अपना काम करे, ना यहाँ तो नुकसान कर रहा है। तो उससे क्या कहेंगे कि भाई देख तेरा पढ़ने मत मन से को नहीं, और क्यों खाम का पैसे बर्बाद करता है, बेटा तो अपना कोई धंधा देख ले। वो भी राजी था कि माता पिता एक वे पांडा छोटा पढ़ने, वो पढ़ने का था को नहीं, बोला ठीक से देख लूंगा। फिर भाई तेरा ब्याह करना पड़ेगा, अब तो रोटी पाने बालक हो जा, हम कत्ते ही पवाएंगे, उन्हें बड़ो बढ़ा के उसका ठह काटे रोग, उसकी शादी कर दी जाती है। अब शादी होने पाछे वो अपने नून मिर्च तेल में सारी उम्र बीत जाएगी, उसने सांस नहीं आवे, माँ बाप का पांडा छूटे। ये नियम वहां से चला था निरंजन से, क्योंकि इस निरंजन ने वहां पर इतना दुखी कर लिया उस सतपुरुष को, आखिर में इसका ऐसा इलाज करना पड़ा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जैसा कि इसने किया। उन्होंने ये कहा कि इसको इतने जीव दे दूंगा कि उनके ऊपर यू खेल लेगा खिलौना था। कैसे दूंगा? अपनी सबद शक्ति से एक लड़की बनाई, तेज पुंज की लड़की, उसका कोई ऐसा अंग नहीं था जो सृष्टि कर्म का होता है। वो लड़की बनाकर उसको कहा बेटी तेरे पास एक सबद शक्ति है, और इस तरह वो निरंजन जितने जीव का तो एक बार मत कर दिया बेटी, यू राज्य वहरागा बौड़ी बूचुन गेला खेल लेगा। जैसे भी जीव कहे पर तेज पुंज के होंगे वह, उनका यू गंदा शरीर नहीं होगा जिसमें कष्ट आदि नहीं होंगे, पर वो अस्थायी होगा, 1000-2000 वर्ष पाछे वो खत्म हो जाया करेगा, और फिर तेरा गाह जोड़ेगा तो एक बार फिर सब तक मौत काट दिए वो फिर और बन जाएंगे। वह लड़की भी खुश होकर कहती ठीक है पिताजी, आपका जो हुक्म, आप मेरे पिताजी जहां कहोगे वहीं जाऊंगी। सहजदास से कहा कि बेटा इस लड़की ने और निरंजन के पास छोड़कर और कह देना कि इसके पास ये सृष्टि रचने की सामग्री है। तो 64 युग जब तप किया, उसने कहा कि मुझे जीव दे दो ताकि मैं यहाँ पर इनके साथ अपना मन बहला लूं। तो इसलिए कहा कि निरंजन ये लड़की है भाई, इस बहन के पास ये सारे के सारे आप जितने जीव कहोगे ये बना देगी, और एक बार मुंह तो काटेगी जबान, और जितने तू जीव कहेगा उतने हो जाएंगे, और जो के तू जवान होंगे, लड़के भी और लड़की भी जवान होंगे, और जो भी तू कहेगा पशु पक्षी वो बिल्कुल पूरे जोड़े होंगे।
बोला वो बड़ी ठीक से, बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब उस लड़की को वहां छोड़ करके नरेंद्र सहजदास अपने लोक में चला जाता है। अब यहां से बीमारी शुरू होती है सारी। ये कहानी समझने जोगी है। उस निरंजन के मन में उस युवा लड़की को देखकर नीचता आ गई। इतना खोट हो गया कि लड़की भी समझ गई कि नजरों से पता लग जाता है भाई बहन की नजर न्यारी हो से और नीच आत्मा दूसरे ढंग से देखा है। तो उस लड़की ने उसी समय बाप लिया कि यो नीचता पा चुका है। वह भी उस बाप की बेटी थी। जब उसने नीचता के लिए उतारो हुआ मुंह खोला निरंजन ने, लड़की ने सूक्ष्म रूप बना दो ना दिखा और उसके मुंह में चली गई, पेट में पहुंच गई। बाहर भाग्य ने छोड़ा को नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति 1000 भुजा की, वो 8 भुजा की। और इस काल में यहां भी वही सृष्टि रच रखी है। औरत को अबला बना दिया तो भी होगी, क्योंकि इसने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। अब पता चलेगा अपने इसकी सारी कहानी का। तो उसने सोचा वो औरत की बाजे ने जान नहीं दे, उसने अपने उसके पेट में शरण ले ली और वहां से रोने लगी, पिताजी इस निरंजन नीच ने मेरे लिए सलूक कर दिया। सहजदास को फिर बुला, भाई नो करे, उसने जुल्म पाड़ दिया, हद तक आगे पहुंच गया भी हो। इस लोक में जो ऐसा जुल्म ऐसी बदनीत भी करता है वो प्राणी यहां नहीं रह सकता। और भाई देखो, और जो प्राणी उस माई गेला आए थे वो सूक्ष्म रूप में उसके शब्द से उसके अंदर प्रवेश कर दिया मालिक ने। तो हम सब से निरंजन ने बढ़ो लिया बुला के, अब भाई कोई कष्ट नहीं होने दो, सत का राज करूंगा, भाई करियो अपना नेक नीति तो उड़ा धंधा, भाई जिसे करोगे उसा भरना भी पड़ेगा है। तो हमने सारा हाथ उठा लिया कि हम चलेंगे, घूम आवांगे थोड़े दिन। सतपुरुष ने एक राहत दी थी कि तुम सारनाम को मत भूलना, इस सारनाम को याद रखना, जब तुम चाहोगे मैं आप ले आऊंगा। ये तुमने दुखी भी करे मान ले, क्यों इसकी मन बेरा है, नीचता से इसमें थोड़ी सी आपको तंग करे, दुखी करे, इस सारनाम से मुझे पुकार लेना, जब इससे मंडे रहना, इसको बोलना नहीं कतई भी। और भूल जाओगे तो मैं फिर प्रबंध करूंगा, किसी संत को भेजकर तुम्हें याद दिलाऊंगा। जब तुम जमा तंग हो लोगे, जब याद करोगे तुम्हें मालूम है। तो नाव जी हम भूलना है कोई नहीं, दोनों हाथों में लाडू, साथ सतना सारनाम ने भूलना नहीं, जब चाहेंगे आ जाएंगे। तो जी ठीक है भाई जाओ। तो क्या हुआ, तो सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजा कि भाई न्यू कर उस निरंजन को 21 ब्रह्मंड समेत यहां से निकाल दे। अब ये सतलोक में नहीं रहेगा, इसने ऐसा जुल्म कर दिया और इसकी परिणाम स्वरूप इसको ये दंड लग गया, ये शराप लग गया, ये कोड लग गया। 1 लाख प्राणी ये रोज खाया करेगा, 1 लाख सूक्ष्म जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और यहां से 21 ब्रह्मंड समेत इसको बाहर निकाल दे। आज के बाद निरंजन मेरे दर्शन नहीं करेगा। इसका नाम काल होगा, काल जो खाता है सबको। सहजदास आया, उस लड़की को उसको पेट से निकाला, शब्द से उसका पेट पाट दिया, जैसे ऑपरेशन कर देते हैं। लड़की बाहर आई और सहजदास के पीछे खड़ी होगी, इतनी डर गई। कहने लगा कि निरंजन ने सहजदास को भी मतलब अपनी शक्ति तो दबाना चाह, कि नीच कर्म करने वाला प्राणी अकेला ही चाह करे कि दूसरा ना आ जा तो उसने गड़े। तो उसने सहजदास को अपनी शक्ति से दबाना चाह। सहजदास में पुरुष की शक्ति थी, निरंजन की नहीं बसाई। फिर खड़ा हो गया, नौका ने शब्द हो गया खंबे की त्रियां। और नो बोला भाग्य की सुन ले, सतपुरुष ने तुझा तेरे को सतलोक से निकाल दिया और यहां से 21 ब्रह्मंड समेत, और यह लड़की रही और ले जाए इसको यहां से। ये दे चुका बंदी छोड़ा आपको, अब इसको वापस नहीं लेता और जाओ यहां से निकल जा। तो 21 ब्रह्मंड समेत, और उस लड़की को भी कह दिया था कि तू जब चाहे सारनाम से वापस आ जाना। अब यहां क्या किया, वो लड़की कौन है, ये 8 भुजा वाली, ये आदि माया अष्टंगी, इसके समेत 21 ब्रह्मंड समेत ये निरंजन आगे आ गया। आगे रास्ते में सहजदास का लोक फेर पड़े, जो वहां से चला था ये। तो वहां आकर हाथ जोड़े सहजदास, भाई मना तू यहाँ रख ले, मेरे गलती होगी, मैं माफी मांगू सर, और मैंने वहां विषय लोक में ना भेजो। सहजदास बोला मैं महाराज जी से पूछ रहा हूँ, अपना पीछा छुटवाओ था, नाटूंगा तो फिर लड़ेगा।
मैं महाराज जी से पूछ लेता हूं, कहेंगे तो रोक लूंगा, तेरी अर्ज कर दूंगा, हाथ जोड़ूंगा तेरी तरफ से। उसने सतपुरुष से फिर अर्ज करी, महाराज जी वो निरंजन फिर मेरे से प्रार्थना कर रहा है, का मन राख लो यहाँ पे। सतपुरुष ने बोले खबरदार जो यहाँ रखा है, विषय लोक जाति नु बाचा, मन कर्म वचन से कहता हूं सहजदास, वो ये प्राणी यहाँ नहीं रह सकता, और जल्दी निकाल यहाँ से। तो वहां से फिर ये 21 ब्रह्मांड को लेकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर हमें यहां ले आया। नील पदम शंख 16 शंख कोश। कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने ये डायमेंशन भी दे दी, ये पैमाना भी बता दिया कि इस 21वें ब्रह्मांड का ये आखिरी लोक है जिसमें हम रहते, ये आखिरी ब्रह्मांड है, और इसका आखिरी लोक है पाताल लोक। पाताल लोक से और सतलोक 16 शंख कोश की दूरी पर है, 16 शंख कोश, नील पदम शंख। तो यहां आ गया ये। अब इसने सोचा पिताजी हम जो करना था कर लिया, तो अपनी मनमानी करूंगा। अब उस लड़की की तरफ उसने फिर दोबारा बदनीत करी, उसने फिर प्रार्थना करी, निरंजन तू मान जा, घना दुख पावेगा, तेरी वाह ब्रान माटी होगी, तेने संगवाई नहीं जागी, इतनी ढंग की सृष्टि होगी। ने बोला तू अपना काम करे। जबरदस्ती शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु और तीसरे का शिव हुआ। शेरा वाली इन तीनों की माता है। और शक्ति पुराण पढ़ के देखो, इसमें साफ लिख रखा है, शक्ति जो पुराण है, देवी का जो पुराण है, देवी पुराण में पढ़ के देखो कि ये तीनों जगत जननी है, जगदम्बा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है। लेकिन पिता का बेरा इसमें भी कोई ना, वो बंदी छोड़ना बताया। तो क्या किया, अब निरंजन ने सोचा 1 लाख जीव रोज खाऊंगा, यदि यहां स्वर्ग में रहूंगा तो सारे देवता मेरे तो नफरत कराया करेंगे, मेरे कहीं देखे भी कोई नहीं, सब प्राणियों को पता लगेगा। मैं ऐसे गुप्त स्थान पर जाऊंगा, ऐसे गुप्त रूप से इनको उठाया करूंगा यहाँ से, और ये मेरे पास आके और इनसे वो वासना निकाल के इनको वापस फिर उल्टे भेज दिया करूंगा। तो उसने जब ये तीनों बच्चे हो लिए, इस शेरा वाली माई से कहा अपनी पत्नी से कि माया बात सुन ले काका जी, अब मैं तो दर्शन किसी प्राणी को देऊं को ना, मैं निराकार रूप में यहाँ रहा करूंगा, आपकी शक्ति मेरी निराकार रूप में यहाँ काम करेगी। मैं जाऊंगा अपने ऐसे लोक पे, ना वहां ब्रह्मा आ सकेगा, ना विष्णु आ सकेगा, ना यो शिव जी आ सकेगा। और ये तीनों परम शक्ति हैं, परम साधक हैं। बाकी जो उपासक तो ऋषि बन गए, अर्चय को महात्मा बन गए, वो इन तले तले, इनसे ज्यादा ये भक्ति ना तो कोई मार्कंडे कर सकता, और ना ही कोई दुर्वासा कर सकता, और ना ही वेद व्यास कर सकता, और ना ही सुखदेव कर सकता। ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे के साधक हैं। ये तो सिर्फ इन्हीं के लोक तक जाने की साधना करते हैं, और वहां पर इनको ये बढ़िया स्थान दे देते हैं। तो वहां कहते हैं निरंजन लोक में नहीं आ सकते ये कोई भी। और बीच में 3 महाशून्य बना दी, 3 शून्य ऐसी बना दी। शून्य किसे कहते हैं, वोकम प्लेस, वो खाली स्थान जिसमें केवल प्रकाश दिखाई देता है। और फिर उनके बीच में ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी कि उसमें बहुत खतरनाक ऐसा लोक बना दिया जिसको ब्रह्मलोक की संज्ञा दे दी। उसमें वो सुख है कि यहाँ के स्वर्गों में भी कोई ना। जो प्राणी इस शून्य पार कर जाएगा उस ब्रह्मलोक में उलझ गए और अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। वहां कमाई खाएगा, फिर वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा है। उसके बाद फिर सुन प्लेस है। सुन प्लेस वो क्यों प्लेस में प्रकाश में है। कुछ सुन है जिसमें अंधेरा है और बाकी सुन में बहुत सुंदर प्रकाश है। ऐसी ऐसी 3 खाई खोद रखी काल ने। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि 97 बार 97 टाइम भगवान शिव ने अपनी समाधि लगाई। जैसे आप देखते हो समाधि में ज्यादातर रहते हैं। 97 बार कोशिश करी इन सुनों को पार करने की। तीसरी सुन को भी वो पार नहीं कर पाया और चौथी सुन में निरंजन रहता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 97 बार शिव शंकर जाया माने समाधि द्वारा ध्यान लगाया और तीसरी सुन का मर्म नहीं पाया। 3 सुन में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघे जो कोई
उसका आवागमन बहोर ना हुई। अब क्या किया, निरंजन इन 3 सुनों को पार करके निरंजन अपने लोक में रहता है। एक ही ब्रह्मांड की बता रहा हूं ये तो जी, और वहां से फिर वो सभी ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है। और फिर कह दिया कि माया तू एक काम करना, जब ये बच्चे सियाने हो जाएं इनको सागर मंथन पे भेज देना। तो वो कहने लगी, निरंजन एक बात बता, तने जुल्म में गांठ नहीं गाल रखी मेरे संग में, भाई चलो मैं आ गई तेरे संग में और बच्चे भी हो गए, अब तो कम से कम साथ दे दे मेरा इस इतनी बड़ी सृष्टि ने, और मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी। कहने लगा, घबराओ मत ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पर रहूंगा गुप्त रूप तय, दिखूं कोई ना ब्रह्मा ने दर्शन दो, ना विष्णु ना शिव जी ने, मेरा केवल प्रकाश रूप में मुझे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा असली दर्शन मैं नहीं दे सकता। तो बोली ठीक है, तेरे वश में आ गई, और क्यों में नाच नचा के बसाओ बेचारी औरत का, निर्भाग आदमी पल्ला पड़ गया। तो वह वहां से अंतर ध्यान हो गया और अपने लोक में चला जाता है, निरंजन लोक में। उधर से बच्चे सियाने हुए, अपनी मां ने पूछने लगे, मां हमारा पिताजी कौन है। कहने लगी, बेटा थारा कोई पिता कोई ना, मैं थारा पिता और मैं तुम्हारी मां। अच्छा, ये बच्चा ने जैसे बता दो भाई ठीक। जब वो बच्चे सियाने हुए तो आकाशवाणी होती है कि माया इनको सागर पंथन पर भेज दे। तो उस आदि माया ने, शेरा वाली अष्टंगी माई ने तीनों बच्चे से कहा, पुत्र तुम जाओ सागर मंथन करो। सागर मंथन कैसे करें माई, कि वहां पर तुम्हें एक पर्वत मिलेगा, सुमेरु पर्वत, और उसके चारों तरफ एक नाग लपटा मिलेगा तुम्हें हैं, और उसको तुम दोनों भाई, तीनों भाई लाग के 2 आगे न लग जाना और एक पीछे ने। अपने आप करना तो निरंजन नहीं था सारा खेल, तो नीचे अपने आप एक कूर्म का रूप बना के कछुए का निरंजन उसमें प्रवेश कर गया, सुमेरु पर्वत तैयार पाया, और वो नाग के पकड़ के दोनों उसको ऐसे सागर मंथन किया। थोड़ा ही लाया था, उसमें 4 वेद उत्पन्न हुए, ऐसे अमृत निकला, जहर विष निकला, जैसा भी प्रमाण है। तो चारों वेदों के लेकर ब्रह्मा अपने पास आ गया कि कहने लगे, बेटा पहले वस्तु कौन सी निकली, कि वेद निकले, दूसरा अमृत निकला, तीसरी बार ये बेराना क्या है इसमें। अच्छा, तन्यो करो पुत्र, वेद तो ब्रह्मा पढ़ ले, अमृत विष्णु ले ले, और भाई भोलेनाथ इस बाकी के पदार्थ ने तो पी ले भाई, पृथ्वी मत गिरना या सत्यानाश हो जाएगी, जल जाओगी। तो उसने मां के हुक्म से वो अपने कंठ में ठहरा लिया। अब इतनी प्रबल शक्ति थी उसमें, उन्होंने कंठ से आगे नहीं जाने दिया उसको, और कुछ दिनों के बाद वो जहर निष्क्रिय हो गया उस कंठ में रहकर। तो जब वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसमें पाया कि परमात्मा सृष्टि का रचने वाला एक और मालिक है, पुरुष है। वो कहने लगे अपने भाइयों से कि ऐसे ऐसे भाई, अपना पिता कोई और है। तो मां के पास आते हैं, कहने लगे माता जी, कहां भाई तो झूठी निकली। अब कैसे, आप कह रही थी हमारे पिताजी को ना, और वेद बतावा कि पुरुष और है। ने बोले भाई है तो, पर मैं बताने में असमर्थ थी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं तुम्हें बता देती कि तुम्हारा पिता 21वें ब्रह्मांड के आखिरी लोक में रहता है, और तुम मन मन जज ला लेंदे, पिताजी के पास ले चलो, हम तो रोने लग जाते, मैं कित लेकर जाऊं भाई, ना तो मैं जा सकती वहां पे, और ना बेटा तुम जा सकते। कहने लगे भाई माता जी यहां भी झूठ बोला, थोड़ी सी बात न लको है, छुपा रही है। ब्रह्मा बोला कैसे, कि वेद में लिखा है योग समाधि द्वारा हम अपने पिता निरंजन के दर्शन कर सकते हैं। माई बोली भाई दर्शन तक कर नहीं सकते, एक प्रकाश दिखाई देगा, और उसने थारा काम चल रहा है कोई ना, जिसने वो प्रकाश दिखाई देगा उसमें सिद्धियां आ जाएंगी। न बोले माँ तेरा यकीन मारे तो उठ गया, अब तेरी बात पर विश्वास करें कोई ना, मैं तो समाधि लाऊंगा और ऐसे वेदों लिखे अनुसार साधना करूंगा। ब्रह्मा और कहने लगी भाई ना पाया तो कि मैं भी कोई ना आऊं, ना पाया तो नहीं मिला तेरा पिताजी तो मैं भी नहीं आऊंगा माता। अगर अच्छा भाई ठीक से तेरी मर्जी, जा।
के बसावा माँ की अनाड़ी बाल टकरा जा। 4 युग तक ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, पर कहां दर्शन होने थे। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि माया तने सृष्टि नहीं रचवाई। वो कहती है माई के सृष्टि नो बोली भाई इसने छोड़ के और मांग ले इस पृथ्वी, अब तने राज चाहिए राज दूं, और भाई और कुछ जावे तो वो ले ले, लेकिन जन्म और मरण ये खत्म यहां प्राणी का नहीं हो सकता। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और भाई जो मरा है उसका वो पैदा जरूर होगा। शरीर की भिन्नता हो सकती है कर्म अनुसार, मनुष्य लख 84 कुत्ते गधे सूअर भी बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे बस का नहीं है। और गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलय मेटू खानी, ये जन्म मरण की बीमारी तुम्हारी मैं मिटा सकता हूं। अब शास्त्रों से ही ज्ञान हमने ब्रह्मा विष्णु महेश माता और ब्रह्म तक का हुआ, उनके गुणों का ज्ञान हुआ कि वो ऐसे कर सकते हैं जैसे बड़े बड़े उन्होंने सुख दिए अपने हंसों को जो उनके उपासक हैं, लेकिन वो जन्म मरण नहीं मिटा सकते। ये नियम है यहाँ का। और बंदी छोड़ का नियम है कि आपके जन्म मरण न मिटो। और कहाँ ले जाऊं? जैसे यहां से हम जाते हैं देव स्वर्ग के अंदर, हमें देव शरीर मिलता है, और वहां पर देव होते हैं और देवियां होती हैं उनकी पत्नियां, और फिर उनके पुत्र होते हैं। वहां पर ऐसे ही संसार है स्वर्ग में भी, लेकिन यहां से बहुत उत्तम स्थान है वो। यहां से करोड़ गुना सुंदर स्थान है, करोड़ गुना ज्यादा सुख है यहां से, करोड़ गुना। और सतलोक क्या है? देवता लोग भी मरते हैं, अपनी अवधि पूर्ण करके वो फिर मृत मंडल में आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाप्त होते हैं। ऐसा गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ये ब्रह्मा आदि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों का एक ही ये पर्यायवाची शब्द हो जाता है, एक कोड वर्ड है यो। जैसे सनकादि का मतलब चारों भाई, सनक सनंदन संत कुमार, इस प्रकार सनातन, ये सब समाप्त होते हैं जब महाप्रलय होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे, और फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, तो दोबारा फिर ये जीव अपने अपने कर्म न लेकर और फिर शुरू हो जाएंगे, अरबों खरबों तक फिर चलती रहेगी। तो इसलिए बता कि करोड़ वर्ष तो तुम राजा भी रह चुके यहां, यानी करोड़ जन्म में, और करोड़ जन्म तुम इंद्र रह लिए, कीड़ी से लेकर हाथी तक। एक बार मार्कंडे ऋषि एक कीड़ नाल यानी चींटी का समूह जो इधर उधर घूमती रहती हैं असंख्यों, उस चींटी के उस कतार जो आ रही थी जा रही थी वहां पर बैठा, और घंटों उनको ऐसा सूक्ष्म ध्यान से देख रहा। इंद्र जी ने मार्कंडे जी से मिलना था, वो आ जाता है। इंद्र भी काफी देर तक उनके पीछे खड़ा रहा। इंद्र ने पूछा, ए परवरदिगार, इन चींटियों में क्या देख रहे हो? कहते हैं ये देख रहा हूं भैया कि ये चींटियां कितनी बार इंद्र रह चुकी हैं। वो कहता है महाराज जी ये चींटी और इंद्र का क्या काम? अब यही तो मैं देख रहा था भैया। कहते हैं आपने क्या पाया कि इसमें इतने लंबे समूह में ये करोड़ों चींटी इधर उधर जा रही है ना, एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र रही है, और बाकी तो कई बार इंद्र की पदवी भोग के फिर गधे की दुनिया में जाली। इंद्र का पसीने आ गए। लेकिन ये राज का सुख है ना, ईब जिसने दारू की लत पड़ रही है, नाम लेने ध्यान ने सोचा है ले वह दारू छोड़नी पड़ेगी ना, नाम तो ले लो। यानी वो चस्का कौन छूटता? गधा बनना मंजूर, कुत्ता बनकर टिट्टी खाना मंजूर, पर यह बुराई ना छूटे। और थोड़ा सा सुख राज का। इंद्र का राज स्वर्ग का राज होता है, और बंदी छोड़ भगवान कहते रहे वो भी कुछ को ना। और तू यहां पर एक MLA बन के अंडी पाक जा, सरपंच बने पाचन ने सोचा तेरे बराबर कोई भी कोई ना। ये तो अक्षीण सुख है, और जो असली सुख है बीरा वो सतलोक में है, उसका तुमने ज्ञान न को नहीं, क्योंकि ये शास्त्र यहां तक के सीमित कर दिए। सतलोक का ज्ञान न को नहीं।
इस प्रकार जब महाराज ने गरीबदास जी ने यही बताने की कोशिश करी है कि भाई अब जैसे हम ये साधना करेंगे ना जो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब बताते हैं और गरीबदास जी बतावें, और ये सबसे आसान, ना तपस्या करनी, ना इसमें कनागत काटने, ना इसमें पितर सिद्ध, ना देवताओं का प्रकोप रहे। एक ऐसा मंत्र देते हैं शुरू में हम, उससे सभी देवी देवता जो भी आपके ऊपर दबाव देते हैं, कोई पितर है, कोई प्रेत है, कुछ भी है, वो तो नजदीक नहीं आवे। और उस मंत्र की कमाई से आपके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ आपको यहां मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये तो है आपको यहां का सुख, जिस सुख को आप कभी मंदिर में ढूंढो, कभी तीर्थ पर जाकर खोजो, या किसी पाठ के माध्यम से खोज रहे हो, या व्रत के माध्यम से वो सुख पाना चाहते हो, आपको वो नहीं मिलता। इस मंत्र से आपको वो सबसे पहले वो सुख मिलेंगे। फिर आपका दृढ़ विश्वास होगा इस भगवान के चरणों में, कबीर भगवान के चरणों में। ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। और फिर हम यहां से इस साधना को करके एक नाम का जाप करना बस, और नाम के ही जाप से स्वर्ग जाया जाता है, और नाम के ही जाप से आप किसी भी विष्णु जी के जाप कर रहे हो तो विष्णु लोक में, और शिव जी का जाप करते हो तो शिव लोक में, का जाप करोगे ओम मंत्र तो ब्रह्म लोक में। उसके बाद अपने पुण्य खा के फिर वापस नरक भी भोगना पड़ेगा आपको। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं जो हम मंत्र देंगे सतनाम, वो सतनाम का जाप करना होता है। कई अनजान कहते हैं कि सतनाम तो सतलोक को कहते हैं। वो तेरा भला, ये सतनाम अलग चीज है, सतलोक वो स्थान है, और सतनाम के द्वारा स्थान पर जाया जाता है। तो इतने अज्ञान हमारे अंदर घर कर चुका है कि हम यथार्थ भक्ति का पता ही नहीं रहा। तो इससे हम कहां जाएंगे? सतलोक चले जाएंगे। सतलोक में क्या होगा? हमारा वहां पर ऐसे ही जैसे प्रक्रिया यहां पर है ना, मनुष्य हम पैदा हुए और फिर बेटा बेटी हो गए, रिश्तेदारी जुड़ गई, आपस में मोह ममता होकर हम बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं, और एक सेकंड के बाद पता ना के बिजली पड़ जावे और के गलत कहानी यहां परिवार पर हो जावे। और स्वाभाविक भी मान लीजिए हम धीरे धीरे यहां से शरीर त्याग कर जाएंगे समय अनुसार, तो भी एक दिन यहां से चला ही जाना है, चाहे बूढ़े होकर वृद्ध होकर हम शरीर त्यागें तो भी यहां पर रहना नहीं। और फिर गर्भ का दुख, और फिर तपतशिला के ऊपर जो निरंजन भून के खावा हमें वो दुख। यहां पर किसी का हाथ कट गया, किसी का कैंसर होगी, किसी की जोड़ा में दर्द हो रहा, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की खेती मर गई, किसी ने रुपये मार लिए, जनता को ना मुकदमा हो गया, कहीं पर लठबाज गया, लड़ाई होगी, कहीं पर राजाओं की आपस में खींचातानी, वहां दुनिया मर गई, किधर नहर में बस गिर गई। यानी इतने मुंडे कुकर्म के लोक में, इतने गंदे लोक में हम इतने राजी हुए बैठे। और सतलोक में जो प्राणी चला जाएगा उसका दोबारा मरण नहीं होगा। देख कमाल की बात, ये भी तो शास्त्र है, इसको पढ़ कर देखो। उन्हीं शास्त्रों को हमने सत्य मान लिया और इसको हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जब तक नहीं मानते, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो हम वहां सतलोक में जाएंगे, वो लोक कभी नष्ट नहीं होता, उसमें गया हुआ प्राणी मरता नहीं दोबारा, और वो ऐसा शरीर मिलता है ना उसमें कष्ट होता है, ना वहां पर कोई दुख होता है, ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार नो के नो। जो एक बार यहाँ की कमाई करके और सतलोक जोगी अधिकारी जो प्राणी हो जाता सतनाम का जाप करके। सतनाम सतनाम ये जाप नहीं है कदे घर न जाकर तुम आपको करने लग जाओ सतनाम सतनाम सतलोक चले जाएंगे, नहीं। वो सतनाम एक सच्चा नाम है,
उस सच्चे नाम, वो नाम और है, वो केवल गुरु देता है। जिस गुरु को उस सतनाम का ज्ञान है, उसने उपलब्धि कर रखी है उस सतनाम का, और उस कनेक्शन जोड़ लिया उस ईश्वर ने, वो फिर अपने कनेक्शन से आपको कनेक्शन देगा, और तब आपकी कमाई शुरू होगी उस नाम के जापते। इसके बाद आपको फिर सार नाम दिया जाएगा, और सार नाम के बाद जब आप निर्गुण उपासना के अधिकारी हो जाओगे, वो मार्ग बताया जाएगा, तो आप सतलोक चले जाओगे। दूसरा, सतनाम जाप करने वाले सार नाम प्राप्त प्राणी का दोबारा जन्म 184 का नहीं होगा। जिसको सतनाम सार नाम प्राप्त हो गया, वो 84 में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। चाहे उसके करोड़ जन्म होना, जब तक सतलोक नहीं जाएगा, चाहे उसके लाख जन्म हो और चाहे 4 जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा, तब तक उसके जन्म मनुष्य के होंगे, और फिर वो 84 में नहीं जाएगा, फिर सतलोक जाएगा। इतना इस सार सतनाम और सारनाम प्राप्त प्राणी को ये एक अनमोल अवसर, अनमोल लाभ उसको प्राप्त होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो, एक बहन मिली मेरे को गांव में, वो 60 के करीब आयु हो रही है उसकी। अब ऐसे ही मैंने बताया कि भाई यहां पर तो घने दुखी हो रहे हैं हम, यहां पर जीवन जान कुछ नहीं है इस प्राणी का। अपनी बुद्धि से देखा देखी, जिसके 4 लड़के थे, एक मर गया, वो नो सब्र कर ले है कि ऐसे फलाने व्यक्ति का एक का लड़का था, वो मर गया, वो भी तो दिन काटने से हम भी काट लेंगे। जिसका एक ही पुत्र था, पहले पति मर गया, फिर पुत्र की आस बनी, ये भगवान यो ठीक ठाक रहे, और वो भी फिर मर गया, वो बच्चा भी उसके सामने मर जाता है, उस औरत के सामने। अब विचार करो, जिसकी 50-60 साल की आयु होगी, पति मर चुका है, और जिस पुत्र के ऊपर उसने सारा जीवन न्यौछावर कर रखा था, और वो पुत्र भी मर चुका है। अब वो बेचारी अपने जीवन में किस प्रकार काटेगी? अपनी छाती पर हाथ धर कर देखो आप, अगर उस माई की स्थिति में आप हो, तो इस संसार को आप क्या कहोगे? इसको धोखा, पर यो धोखा किया किसने? पहले तो आस लगाई कि तेरे बेटे हो जा, ये पुत्र तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये रिश्तेदारी तुम्हारी है। फिर कहा ये जायदाद तेरी है, और अब तुम मौज मार, और मौज का यहां पर सांस भी कोई ना। तो इतने गंदे कष्ट में हमारे को किसने डाल रखा है? जब हमारे शरीर का भरोसा नहीं, शाम से पहले इस सांस का भरोसा नहीं कि बाहर गया कि अंदर आवे कि ना आवे। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, वो माई फिर के बोली, जो बोली महाराज जी कहो तो ठीक सो। मैं भी कहूं कि ये तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने कहा है, उसका डंडोरा पीटूं। मुझे वो सत लगा और उसमें सच्चाई परिपूर्ण पाई, उसी को आगे मैं बताऊं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। तो वो कहने लगी जी क्या हुआ कि मैंने अपने लड़के को, जो 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था, सुबह नवा धोवा के तैयार किया, और रोजाना स्कूल में जाते थे साइकिल लेकर। 6ठी क्लास 5वीं क्लास में पढ़ता था। दो साथी जा रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक से, इतनी देर में मैं रोटी खाने लगी थी, बच्चे स्कूल में भेज दिए, मैं अपना खाना बनू कर, कपड़े धोकर, रोटियां खान की खातिर बैठी थी, और एक गिलास तोड़कर मुंह का नहीं कराया था। इतने में उसका साथी आकर कैसे ताई ताई, कहा भाई क्या बात से? नौकन देव छोरा रो पड़ा। अरे क्यों बात तो बता। वो टूकता गया, छूटा हाथ में नहीं रहा मेरे। कैसे ऐसे हम दोनों जावे थे, और एक ट्रक वाले ने ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, मेरा भी साइकिल टूट गया, और भाई का ऊपर का उतर गया। अब नो ने कहा कि वो मर लिया,
पर वह बेचारी नो कहती मेरी चुंदड़ी कीता है और जूती कीता है। और वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था। जिसने पता लग गया वो भी गेल बाज लिए। क्या हो गया, उस लड़के ने उनको बता दिया कि भाई के ऊपर गटर उतर गया। वहां जाके देखे उसमें कुछ भी कोई ना, टक्कर मारी जाके धरती में बेहोश होगी और कई महीना तो मैंने सोधी नहीं रही, ने पागल होगी, रो रो आंख सुझा ली। पहले उस बच्चे का ऊपर पूरा जीवन आश्रित था, अरे उसमें अब मैं क्यों कर जीवन काटूं। तो कहती है जी अब के बसाई, रो पीट के भी छिक ली, कुछ पार बसाई को ना। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं यहां पर तुम्हारे साथ ये सलूक असंख्यों बार हर प्राणी गेल हो लिया। ये इसी कारण हमारा दिल धड़क धड़क करता है, कोई माड़ी सी भी गलत बात कहीं सुन लेते हैं। तो ये किसने किया, ये ज्योत निरंजन भगवान ने कर रखा हमारे साथ अपने स्वार्थ के ताई। एक उसने गलती करी थी और उस गलती का दंड गेला हमने भोगना पड़ रहा। उसने क्या गलती करी थी और क्यों हम यहां पर लाकर इस गंदे 5 तत्व के गंदे पुतले में फिट कर दिया, इसकी एक अजब कहानी है, वो आप अभी शुरू कर रहा हूं। गरीबदास जी महाराज कबीर साहब ने आकर एक यही निर्मल ज्ञान दिया है, न्यारा ज्ञान दिया है। ज्ञान तो वो भी ठीक है, गीता जी में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत में, लेकिन वो ज्योत निरंजन से बाहर का ज्ञान नहीं है। ज्योत स्वरूपी भगवान तक ही ज्ञान है। इससे ऊपर महाराज ने ये भी ज्ञान दिया और इससे ऊपर का भी दिया। इस प्रकार हम जब ये बात सुनते हैं, मैंने तो यह कथा जब सुनी ना, क्योंकि शास्त्र भी पढ़ रखे थे और गीता जी भी खूब पढ़ा करता मैं, और बचपन से ही मैं हनुमान चालीसा करने लग गया था। 4वीं कक्षा से ओम नाम का जाप करता था, 7 बार हनुमान चालीसा किया करता था। और 12 वर्ष लगातार मैं सालासर गया एक मंदिर में हनुमान जी की उपासना के ताई, जो वहां का उत्तम मंदिर था। अनुमंगलवार का व्रत मैंने कभी नहीं छोड़ा जब तक ज्ञान नहीं था। और फिर नाम लिया, सतगुरु का ज्ञान हुआ, जब अंधेरा हटा कि ये व्रत और ये हनुमान की पूजा हमें कोई लाभ नहीं देती। अब ये बातें जब शुरू में मैंने सुनी थी तो मेरा भी दिल एकदम ऐसा धड़का कि जो ये व्यक्ति बता रहा है ये मैंने पागल नजर आवा है, ये तो मूर्ख है, इसने काहे का भी ज्ञान नहीं। ये भी हनुमान जी की उपासना को भी ये नकारा कर रहा है। ये तो वो कहते हैं नास्तिक है। मेरे मन में अपने आप कल्पना उठे, पर मन में ये जिज्ञासुता कि आगे सुने ये क्या बताना चाहवस है। फिर उसने बताया कि आप कबीर सागर पढ़ के देखो। अब इन शास्त्रों का ज्ञान मुझे था ही, क्योंकि आस्था भगवान में थी बचपन से ही। जब कबीर सागर पढ़ा ना और फिर गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब पढ़ा, फिर तो भाई अपने आप चांदना हो गया। कैसे हो गया, कहते हैं एक 2 भाई थे सेठ, और छोटा भाई मर जाता है उस सेठ का, उसका 2 बच्चे थे। क्या हुआ, उस सेठ की जब 13वीं होली, महीना हो लिया, तो उसकी मां कहने लगी उन बच्चों की कि भाई तुम अपने ताऊ जी के पास जाओ और मेरे पास ये कुछ लाल रखे हैं 2-4, इनको ले जा बेटा। और ताऊ जी ने कह दे तेरे ने कि हमारा बिजनेस में हिस्सा कर ले, व्यापार में पैसे तो है नहीं भाई, ये लाल मेरे पास है, इनको दे दे। दोनों भाई उस मां के द्वारा दिए गए लाल की वह पोटली सी लेकर और ताऊ जी के पास गए। कहने लगे ताऊ जी ऐसे ऐसे हमारा पिताजी तो रहा को नहीं और हम बच्चे हैं, मेरी मां कहती है कि अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस व्यापार कर लो। अब ठीक से बेटा या कौन सी बात से, मत आपका कहना न हो रहा था, पर न सोचूं था 6 माई वाले तेरे पिताजी की। अगदी वो तो ठीक से, पर होली जाली मेरी मां ने कैसा है भाई, रोटी करे बिना तो काम ना चले, करे बिना काम चले को ना, बिजनेस तो धंधा करना ही पड़ेगा। और फिर न्यू कहती है कि मर्द और पैसे को ना, ये लाल से मेरे पिताजी के समय के दरे हुए मेरी मां के पास थे, ये आप ले लो और हमारा व्यापार में हिस्सा कर लो। उसने देखा वो उल्टे डाल दिए, अगले बेटा इन्हें ले जाओ, ये तो कीमती चीज होती है ना, हाँ इसको फिर अपना धन सही घर रखा जब भी एक बात से,
और मेरा विदेश में जहां हम जाते हैं ना, दूसरे राज्य में, वहां पर उधार चला है, कितना पैसा माल ले आवांगे, कोई दिक्कत को ना, आप चलो मेरे साथ। उनको साथ ले गए। दूसरे राज्य में काफी दूर जाके वहां पर उन बच्चों को व्यापार का लेन देन सिखाया। जा बेटा वहां से इतने पैसे का ये भुगतान करके आओ, वहां से इतने चने खरीदो और वहां से उसको इतने पैसे दो, उसको आधे देना, उसको सारे दे देना, वो आधे में मान जाएगा। ऐसे ऐसे फिर क्या किया कि ये ले, एक लाल ले जा बेटा, उस सेठ से जो हमने लिया है ना 50,000 का सामान, उसको ये लाल दिया, ये हमारा गिरवी रख लेगा और आके अपना छुटवा लेंगे। कहा अच्छा पिताऊ जी। दोनों भाई उस लाल को लेकर सेठ के पास गए जिसके 50,000 की उधार कर रखी थी। कहने लगे लाला जी ये लाल रख लो, मेरे ताऊ जी ने भेजा है और कहता है कि जब पैसे हो जाएंगे ना लाल छुटवा लेंगे और आपके पैसे दे जाएंगे। कोई बात ना, ले आओ भाई। उसने देख के उस लाल को उस सेठ ने ऐसे भगा दिया ठाके कि ठगी भी करने लग गए कि तुम ही बे झूठ भी बोलो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, ये तो 2000 की भी कोई ना है, और 9 लाख के लाल ने न्यू कहें लाल। करड़ा छोम आ गया उनके ऊपर, दोनों बच्चों के ऊपर, बहुत लाल हो गया। चोर कहीं के ना पैसे हूं कह दो हम देने कोई ना, ठा ले जाए ना। यानी उन बच्चा का इतना भय हो गया कि तो भाई या कई तकई के ऊपर इसने, और ताऊ जी गलती ना करें। आके बोले ताऊ जी, वो सेठ तो घना नाराज हो गया। क्यों भाई? हमारे लाल ने बोला लालड़ी से, उन बेरा था, ताऊ जी को तो ज्ञान नहीं था। देख के नहीं बोला बेटा सच, ओहो रत तेरे की, ये तो धोखा हो गया बेटा, वो लाल तो दूसरे थैले में रखा था, ये तो लालड़ी है भाई, वो झूठ ना बोलता सेठ। ये ले जा, ये दे क्या उसको सेठ को, और कह देना हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया था। वो जाके न बोले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, दूसरी जगह दे रहे थे और गलती से उन्होंने लालड़ी दे दी थी, ये लाल से आखा देखा ना, देख अब तेरे माथे में की फूट रही थी, ये देखो ये हो से लाल। उन बच्चों को ऐसी परख होगी उस लाल और लालड़ी की, अक्सर से ये तो 2000 की कीमत का, ये 9 लाख की कीमत का। तो आगे जी आकर बच्चा ने सोची अपनी माँ पे वो लाल ले आवा, सा पिताजी पर गणाए कर्जा हो गया ताऊ जी पे। और वापस आए ना, जो घर में गए भागे, माँ कहा भाई आगे बेटा, आगे आ जाओ रोटी खाओ, पाछे खावांगे रोटी, पहले वो लाल दे। ताऊ जी ने दे कहा, उन बेचारे ने उसमें नींद भी ना आती होगी, इतना कर्जा हो गया। अगले बेटा ये दरे नो के नो रखे से थारी ये खातिर ले जाओ। जब वो लेके गए न, लेके कहाँ गए, उन्हें सोची कि वाह ये बात बने जो वहां बनी थी, पहले देखते ले इनको लाल है कि लालड़ी। उन बच्चा ने जब देखा, ओहो वो बगा के मारे उन्हें देड़ियां कहानी। मातों भी कती बावड़ी रही, कती बोड़ी से तन्ने तुझे नहीं मालूम किसी चीज का। बोला अरे क्या बात होगी, ये लाल को नहीं, ये तो लालड़ी है, 4,500 के भी कोई ना है, और किसने बका दी बावड़ी तो। जो बोली भाई मन तो बेरा ना, ये दरे थे तेरे पिताजी के समय के, मन सोचा लाल होंगे और तक में चीज ना दिखती। वो बच्चे आगे उनको लेकर नहीं गए उन लालों को, जाकर न बोले ताऊ जी मेरी माँ है ना वाकत ये बोड़ी से, उन्हें नहीं बेरा जमाने का। बोला रखी बात होगी, उसने मालूम था ताऊ जी ने कि भी आप पर परख लेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़ेगी। तो नो बोले महाराज जी वो ताऊ जी वो लाल को नहीं थे, वो तो लालड़ी थी। वो ताऊ जी बोला बेटा ये थी तो उस दिन भी लालड़ी, जब मैं अपने मुंह तो कह दो ना तेरी माँ का भी मुंह चढ़ाओ, और तुम भी न सोचो हमारा बाप मर गया हमारे लाल भी लालड़ी बताओ। तो इसलिए जो बात हम शुरू में जिनको लाल मान बैठे हैं, जिनको पूर्ण शक्ति मान बैठे जिन परमात्माओं को, आज मैं आपको उनकी परख कराऊंगा। जिसको या पूर्ण परख हो जाएगी अपने आप पता चल जाएगा लाल क्या है, लालड़ी क्या है, परमात्मा कौन है और किससे कितना लाभ होगा। थोड़ा सा भूमिका आपको पहले बताता हूं कि जैसे हमने रोज सुनते हैं 3 लोक के परमात्मा, त्रिलोकी के नाथ, चतुर्भुजी भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी।
इस पूरे समागम को पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए। 3 लोक त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश चतुर्भुजी, 4 बुझाएंगे। आदि माया शेरा वाली आदि भवानी, इसकी 8 भुजा। ज्योत निरंजन की 1000 भुजा। ये शक्ति का प्रतीक समझो। जैसे 4 हॉर्स पावर की मोटर, एक 8 हॉर्स पावर की, एक सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार, विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।